दोस्तों नमस्कार, हिंदी कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं आईसीएसई क्लास 9-10 की साहित्य सागर के अंतर्गत पद्य भाग में मातृ मंदिर की ओर कविता के बारे में पाठ करने चल रहे हैं। हम लोग कविता का पाठ करेंगे और कवि परिचय भी जानेंगे, साथ साथ जो व्याख्या होगी हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आए तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा और साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। तो शुरुआत करते हैं कविता सुभद्रा कुमारी चौहान जी की मातृ मंदिर की ओर। पहले हम लोग कवित्री का जीवन परिचय जानेंगे। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म सन 1904 में प्रयाग इलाहाबाद में हुआ। इसके पहले भी हिंदी कुंज में एक वीडियो मातृ मंदिर की ओर बनाया जा चुका है। इसमें आपके कवि परिचय, व्याख्या, कविता का पाठ, प्रश्नोत्तर आदि सभी संक्षिप्त में दिया गया है। यदि आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम लोग कविता का पाठ करेंगे और कवि परिचय के बारे में जानेंगे। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बारे में जानते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म सन 1904 में प्रयाग इलाहाबाद में हुआ। इनकी कविताओं और कहानियों पर देशभक्ति की भावना की गहरी छाप है। ये मध्य प्रदेश की विधानसभा असेंबली की सदस्य भी रही हैं। सन 1947 में मोटर दुर्घटना में इनका देहांत हो गया। इनकी कविता खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी कविता उत्तर भारत में घर घर में गाई जाती है। अपनी कहानियों में आपने गरीब, पीड़ित और शोषित जनता के प्रति गहरी सहानुभूति प्रकट की है। इनकी कहानियाँ सीधी सादी हैं और उनकी घटनाओं या विचारों को टेढ़ा मेढ़ा या मोड़ तोड़ नहीं है, फिर भी इनकी कहानी हृदय पर गहरा प्रभाव डालती हैं। इनकी भाषा सरल और सुबोध है, पात्र सजीव है। इनकी कहानी संग्रह है बिखरे मोती, सीधे साधे चित्र, जो कि अत्यंत सराहनीय है, और कविता मातृ मंदिर की ओर कविता आत्म बलिदान की भावना से पूर्ण है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म 1904 में इलाहाबाद में हुआ और उनका देहांत मोटर दुर्घटना में 1947 में हुआ। आप अल्पायु में आपका देहांत हो गया। आप कहानियाँ भी लिखती रही हैं और कविता भी लिखती हैं, तो लेकिन उनमें देशभक्ति की भावना की गहरी छाप है। आप मध्य प्रदेश की विधानसभा में मेंबर भी रही हैं। और झांसी वाली रानी खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी आपकी कविता बहुत ही प्रसिद्ध है। आपकी रचनाओं में गरीब, पीड़ित, शोषित जनता जिसके प्रति अत्याचार होता है आपने सहानुभूति प्रकट की। आपकी कहानी सीधी सादी है, उनका प्लॉट बहुत सीधा साधा है, लेकिन वह हृदय पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है क्योंकि इनकी कहानियाँ मार्मिक होती हैं। और आपकी जो भाषा है, चाहे वह कविता की भाषा हो चाहे वह कहानियों की भाषा हो, सरल व सुबोध है और सभी पात्र बहुत ही सजीव हैं। इनके कहानी संग्रह के बारे में बात करूं तो बिखरे मोती, आप याद कर लीजिएगा, बिखरे मोती व सीधे साधे चित्र कहानी संग्रह है। और हम लोग जो बात करने चल रहे हैं मातृ मंदिर की ओर कविता का पाठ करते हैं, जो कि आपके सिलेबस में भी है। तो इस प्रकार आप कुछ बातों को यहाँ पे नोट कर सकते हैं। जैसे इनका जन्म सुभद्रा कुमारी चौहान का 1904 में, देहांत 1947 में हुआ। तो आपका जन्म 1904 इलाहाबाद में हुआ, देहांत 1947 में हुआ। आपकी प्रसिद्ध कविता है खूब लड़ी मर्दानी, झांसी रानी, और आपने अपनी रचनाओं में गरीब शोषित पीड़ित जनता की प्रति सहानुभूति प्रकट की है। आपकी कहानियों का प्लॉट बहुत सीधा है, आपकी भाषा सरल और सुबोध है, और आपकी रचना कहानी संग्रह बिखरे मोती और सीधे साधे चित्र हैं। तो आप इन पॉइंटों को लिख सकते हैं यदि आपकी परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो शुरुआत करते हैं, कविता का पाठ करते हैं। पहले मातृ मंदिर की ओर शुरू करते हैं। व्यथित है मेरा हृदय प्रदेश, चलूं उसको बहलाऊं आज, बताकर अपना सुख दुख उसे, हृदय का भार हटाऊं आज। चलूं माँ के पद पंकज पकड़, नयन जल से नहलाऊं आज, मातृ मंदिर में मैंने कहा चलूं दर्शन कर आऊं आज। मातृ मंदिर में मैंने कहा चलूं दर्शन कर आऊं आज। तो व्यथित है मेरा हृदय प्रदेश, चलूं उसको बहलाऊं आज। तो व्यथित का मतलब होता है दुखी। तो मेरा जो हृदय है, जो मेरा मन है, आज बहुत ही दुखी है। और वह क्यों दुखी है? क्योंकि हमारे देश की जो पराधीनता थी, गुलामी थी, उसको देख के कवित्री का मन बहुत दुखी होता है। और उसको बहलाने के लिए, उसको ठीक करने के लिए वह माता जी के मंदिर में जाना चाहती है और अपना सुख दुख उन्हें बतलाना चाहती है और अपनी बातें कह के माता जी को, अपने हृदय को बोझ को कुछ कम करना चाहती है। कवित्री लिखती हैं कि चलो माँ के पद पंकज पकड़, नयन जल से नहलाऊं आज, मातृ मंदिर में मैंने कहा चलो दर्शन कराऊं आज। तो भारत माता के चरण पकड़ कर, पद पंकज का मतलब होता है चरण कमल, उनके पैरों को पकड़कर अपनी बातें वह कहना चाहती है और माता जी के चरण पकड़कर अपने नयन जल से, आंसुओं से नहला देना चाहती है। उनका कुल कहने का मतलब यह है कि उनके चरणों में रो के अपने दुख को वह कवित्री व्यक्त करना चाहती है और उसका मन है कि चलो वहाँ दर्शन कराऊं। किंतु यह हुआ अचानक ध्यान, दीन हूँ छोटी हूँ अज्ञान, मातृ मंदिर का दुर्गम मार्ग तुम्ही बतला दो भगवान। मार्ग के
बाधक पहरेदार, सुना है ऊंचे से सोपान, फिसलते हैं दुर्बल पैर, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। किंतु यह हुआ अचानक ध्यान, लेकिन तभी कवित्री को यह ध्यान आता है कि वह बहुत छोटी है, दीन है और अज्ञानी है, और मातृ मंदिर का तक का पहुंचने का मार्ग जो है बहुत ही दुर्गम है। वहाँ इसीलिए वह भगवान से प्रार्थना करती है कि तुम मुझे मातृ मंदिर के दुर्गम मार्ग, कठिन मार्ग तक पहुंचाने का मार्ग बतला दो, और वह मुझे मार्ग दिखला दो, क्योंकि वहाँ पहुंचना संभव नहीं है। साथ साथ मार्ग के बाधक पहरेदार, सुना है ऊंचे से सोपान, जो रास्ते में बहुत सारे बाधक पहरेदार भी हैं और उन तक पहुंचना संभव नहीं है। और मंदिर तक पहुंचने के जो सोपान का मतलब होता है सीढ़ियाँ, तो मंदिर तक पहुंचने की सीढ़ियाँ भी बहुत ऊंची हैं और उसके पैर दुर्बल हैं, और जो कि सीढ़ियों पर चढ़ने से फिसलते हैं। तो इसलिए हे भगवान, तुम ही मुझे वहाँ तक पहुँचने में सहायता कर सकते हो। और इसीलिए कवित्री भगवान से प्रार्थना करती है कि वह उन्हें शक्ति दे और वह वहाँ तक पहुँच पाए। इसके बाद कवित्री लिखती हैं, आहा वे जगमग जगमग जगी ज्योतियाँ दिख रहीं वहाँ, शीघ्रता करो वाद्य बज उठे, भला मैं कैसे जाऊँ वहाँ। सुनाई पड़ता है कल गान, मिला दूँ मैं भी अपनी तान, शीघ्रता करो मुझे ले चलो मातृ मंदिर में हे भगवान। तो कवित्री कहती हैं कि दूर से ही वो जो जगमग जगमग ज्योतियाँ, जो बाती दिया जो दिख रही है, वह बहुत ही शोभायान हो रही है और बहुत सुंदर लग रही है। मंदिर में वाद्य यंत्र जो घंटा घड़ियाल बज रहे हैं, उनकी आवाज़ सुनाई पड़ रही है, और मैं वहाँ पहुँचना चाहती हूँ और मुझे जल्दी वहाँ पहुँचना है, लेकिन मुझे जल्दी पहुँचने का कोई मार्ग, कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। और वहाँ मातृ मंदिर से आते हुए गीतों की आवाज़ में अपनी तान मिलाना चाहती है। सुनाई पड़ता है कल गान, मिला दूँ मैं भी अपनी तान। तो वहाँ से जो गीत आ रहे हैं, जो वाद्य यंत्र बज रहे हैं, जो गीतों की आवाज़ आ रही है, कवित्री उनमें अपनी तान, अपने स्वर, अपनी गाना वो भी मिलाना चाहती है। अतः भगवान से वो प्रार्थना करती है कि हे भगवान, मुझे जल्दी ही मातृ मंदिर की ओर शीघ्रता से मुझे पहुँचा दो। आगे कवित्री लिखती हैं, चलूँ मैं जल्दी से बढ़ चलूँ, देख लूँ माँ की प्यारी मूर्ति, आहा वह मीठी सी मुस्कान, जगा दी जाती है न्यारी स्फूर्ति, उसे भी आती होगी याद, उसे हाँ आती होगी याद, नहीं तो रूठूंगी मैं आज, सुनाऊंगी उसको फरियाद। कवित्री लिखती हैं, चलूँ मैं जल्दी से बढ़ चलूँ, देख लूँ माँ की प्यारी मूर्ति, आहा वह मीठी सी मुस्कान, जगा जाती है न्यारी स्फूर्ति, उसे भी आती होगी याद, उसे हाँ आती होगी याद, नहीं तो रूठूंगी मैं आज, सुनाऊंगी उसको फरियाद। तो कवित्री कहती हैं कि वह जल्दी से जल्दी जाके माँ की प्यारी मूर्ति देख लेना चाहती हैं, और उसकी प्यारी सी मुस्कान, माता की मूर्ति की प्यारी सी मुस्कान वह देखने के लिए व्याकुल है, क्योंकि उनको देखने से एक शरीर में एक अनोखी स्फूर्ति, एक अनोखी ताजगी और हिम्मत आ जाती है। कवित्री सोचती हैं कि जिस तरह मैं माता जी को याद करती हूँ, क्या मुझे भी उस तरह याद करती होंगी? हाँ, माता मुझे भी याद करती होंगी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। इसलिए मैं आज माँ से रूठ जाऊँगी और मैं उन्हें अपनी बातें, अपनी शिकायत सुनाऊँगी। तो कवित्री वहाँ जल्दी से जल्द मातृ मंदिर की ओर पहुँचना चाहती है, माता जी के प्यारी मूर्ति की प्यारी जो मुस्कान है उसे देखना चाहती है। और कवित्री कहती है कि जैसे मैं माता को बहुत याद करती हूँ, माता भी मुझे बहुत याद करती होंगी, लेकिन अब मैं जल्दी से जल्द पहुँच जाऊँगी और माता से अपनी शिकायत कहूँगी कि तुम मुझे याद नहीं करती हो, और अपनी फरियाद सुनाएंगी। आगे कवित्री लिखती हैं, कलेजा माँ का मैं संतान, करेंगे दोस्तों का अभिमान, मातृवेदी पर हुई पुकार, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। सुनूंगी माता की आवाज़, रहूंगी मरने को तैयार, कभी भी उस वेदी पर देव न होने दूंगी अत्याचार। तो कलेजा माँ का मैं संतान, तो चाहे जो भी माँ हो, माँ का हृदय महानता का प्रतीक होता है, और वह अपने संतान के दोषों को अनदेखा कर देती हैं। क्रोधित होने पर वो अपने संतान का अभिमान करती हैं और वह दोषों को ध्यान नहीं देती हैं। इसीलिए मातृभूमि की रक्षा के लिए कवित्री अपनी प्राणों का बलिदान करने के लिए तत्पर है। जब भी मातृभूमि पर या माता के ऊपर कोई संकट आएगा, तो वह भी अपने आप को बलिदान करने के लिए, कुर्बानी करने के लिए, उत्सर्ग करने के लिए तैयार हमेशा रहेंगी। लेकिन मातृभूमि पर, अपने देश में कभी भी अत्याचार नहीं होने देंगी। वे अपने मातृभूमि और माता का अपमान नहीं सहेंगी, चाहे जो भी हो जाए, और उन्हें चाहे अपना बलिदान देना पड़े। तो कवित्री कहते हैं कि कलेजा माँ का मैं संतान, करेंगे दोषों का अभिमान। तो कवित्री कहते हैं, कलेजा माँ का मैं संतान, करेंगे दोषों पर अभिमान, मातृवेदी पर हुई पुकार, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। सुनूंगी माता की आवाज़,
रहूंगी मरने को तैयार, कभी भी उस बेदी पर देव न होने देंगी अत्याचार। कवित्री कहती है कि जैसे मेरी माता है वैसे उनका कलेजा है, उनका हृदय है, और वो अपने संतान के सभी दोषों पर ध्यान नहीं देंगी बल्कि उन्हें प्यार ही करेंगी और संतान के अवगुणों को अनदेखा कर देंगी। इसी प्रकार कवित्री भी भारत माता पर अभिमान करती हैं और वे मातृभूमि की सेवा करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। भारत में चाहे वह ऊंच नीच हो, जात पात हो, धर्म हो, गरीबी अमीरी हो, हिंसा और अत्याचार बढ़ रहा है, देश पर अत्याचार बढ़ रहा है, और कवित्री ऐसे वातावरण को, ऐसे अत्याचार को हमेशा के लिए मिटा देना चाहती हैं और वह समाज में समता और देश प्रेम की भावना लाना चाहती हैं। इसके बाद कवित्री लिखती हैं, ना होने सुनूंगी माता की आवाज़, रहूंगी मरने को तैयार, कभी भी उस बेदी पर देव न होने दूंगी अत्याचार, न होने दूंगी अत्याचार, चलो मैं हो जाऊं बलिदान, मातृभूमि में मातृ मंदिर में हुई पुकार, चढ़ा दो है मुझे भगवान। तो ना होने दूंगी अत्याचार, कवित्री कहती हैं कि चाहे भारत में जो भी हो जाए मैं अत्याचार और अपनी मातृभूमि का अपमान नहीं होने दूंगी, चाहे मुझे बलिदान ही होना पड़े, अपनी कुर्बानी ही देना पड़े। इसलिए भगवान कहती हैं कि हे परमात्मा, हे भगवान, जब भी मातृभूमि की रक्षा की बात उठे तो मुझे अपना बलिदान करना ही पड़ेगा। इस प्रकार कवित्री ने देश प्रेम और देशभक्ति की भावना से आगे बढ़ के बड़े से बड़ा त्याग और बलिदान करने के लिए देशवासियों को प्रेरित किया है। तो जो भी हो, हमें अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने से हिचकना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार इस कविता पूर्ण होती है और कवित्री ने अपनी बातें पाठकों तक पहुंचाई हैं। तो यहाँ पे देखिए कुल बात इतनी से निकलती है कि इसका मूल भाव यह है कि जो कविता लिखी गई है यह आज़ादी के पहले की समय है, 15 अगस्त 1947 के पहले की कविता है, और उस समय देश हमारा भारत गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम था और बहुत तरह की समस्याओं से, भेदभावों से ग्रसित था। और इसी प्रकार के भेदभाव से हमारा समाज और देश में हिंसा और नफरत की भावना बढ़ती जा रही थी। ऊंच नीच, अमीर गरीब, और चाहे वह हिंदू मुसलमान हो, चाहे बहुत तरह के भेदभाव हो, छुआछूत की समस्याएं थी। और यही सारी समस्याओं को देख के कवित्री का मन बहुत दुखी हो जाता है और वह अपने इस दुख को प्रकट करने के लिए वह खुद में साहस और हिम्मत के अभिलाषा लाने के लिए माता जी के दर्शन करने जाती है। देवी माँ के मंदिर का मार्ग, जो रास्ता है, बहुत ही दुर्गम है, बहुत कठिन है, परंतु मंदिर की पवित्रता और वहाँ का भक्तिपूर्ण वातावरण कवित्री को अपनी ओर आकर्षित करता है। वह देश प्रेम और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर यह संकल्प लेती है कि चाहे जो भी वह मंदिर की सीढ़ियाँ चाहे जितनी हो ऊपर हों, मार के बाधक पहरेदार हों, लेकिन वह माता से जरूर मिलेगी और वह भारत भूमि में जो अत्याचार हो रहे हैं उन्हें जड़ से मिटा देगी और सदा के लिए मिटा देगी। और वह भारत की भूमि पर फैल रहे अत्याचार, शोषण और भेदभाव मिटाने के लिए कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी शहीद होने के लिए भी तैयार हैं। अतः कुल मिला के कहना यह है कवित्री का कि देश प्रेम और देशभक्ति की भावना के कारण देश की सेवा करते हुए हमें अपने बलिदान देने के लिए भी हमेशा तत्पर रहना चाहिए और हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप मातृ मंदिर की ओर कविता को समझ गए होंगे। और यदि इसको कविता को समराइज करें, संक्षिप्त में बात करें, तो कुल इतनी सी बात है कि कवित्री कहती है कि मेरा हृदय व्यथित है, दुखी है, और उसे बहलाने के लिए वह माता जी के मंदिर जाना चाहती है और अपने दुख सुख को वहाँ पे रख के अपने हृदय को, बोझ को कुछ कम करना चाहती है। अपने आंसुओं से माता जी के चरण को नहला देगी और उनके चरणों में रोक के वह अपने दुख को व्यक्त करना चाहती हैं। लेकिन उसे अचानक ध्यान आता है कि वह बहुत ही छोटी है, अज्ञानी है, दीनहीन है और वहाँ कैसे पहुँचेगी, क्योंकि मार्ग में बाधक पहरेदार हैं और ऊँची ऊँची सीढ़ियाँ हैं। और इसलिए भगवान से प्रार्थना करती है कि वह ईश्वर ही उसे वहाँ तक पहुँचा सकते हैं और उसे वहाँ तक पहुँचने के लिए, मातृ मंदिर की ओर पहुँचने के लिए शक्ति प्रदान करें। कवित्री आगे लिखती हैं कि दूर से ही मंदिर में जो जगमगाती जो ज्योतियाँ हैं, जो दीप जल रहे हैं, बहुत ही शोभायान हो रहे हैं और इन्हें बहुत अच्छी लग रही हैं और वहाँ वाद्य यंत्र जो घंटे घड़ियाल बज रहे हैं उन्हें सुनाई पड़ रही हैं और वहाँ शीघ्रता से पहुँचना चाहती हैं और वहाँ के गीतों में अपनी तान वह मिलाना चाहती है और भगवान से प्रार्थना करती कि जल्द से जल्द वहाँ पे मुझे पहुँचा दे। आगे कवित्री का कहना है कि वहाँ से जल्द जाके वह भगवान की प्यारी मूर्ति को देखना चाहती हैं, क्योंकि वह उनकी माता जी की प्यारी मुस्कान देखने के लिए व्याकुल है और उनको देख के, माता जी की मूर्ति को देख के उनमें एक अनोखी स्फूर्ति, अनोखी ताजगी और अनोखा जोश आ जाता है। जिस तरह माँ अपने बच्चों को याद करती है, उसी तरह माता भी उन्हें याद रखती होंगी। यदि नहीं याद रखती होंगी तो अपनी वह शिकायत, अपनी फरियाद वह उनसे रूठेंगी।
तो माता का हृदय बड़ा होता है, अपने बच्चों के हर गलत कामों को, हर दोषों को वह अनदेखा कर देती हैं और क्रोधित होने के स्थान पर अपनी संतान पर वह प्यार ही लुटाती है और उन्हें प्रेम ही देती है। इसीलिए हम सभी को अपनी माता की रक्षा के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देने के लिए भी तैयार रहनी चाहिए। यदि मातृभूमि पर कोई संकट आता है तो हमें अपने आप को उस स्तर करना पड़ेगा। और लेकिन भारत में हमारे भारत देश, मातृभूमि भारत पर किसी भी प्रकार का अत्याचार नहीं होना चाहिए और किसी भी प्रकार का अपमान और अत्याचार नहीं होने देंगे। यदि अत्याचार होता है तो हमें इसको रोकना पड़ेगा। यदि रोकने में भी अपना बलिदान करना पड़े तो हमें मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने बलिदान देने के लिए भी तत्पर रहना चाहिए। तो ऐसा करता हूँ कि आप इस वीडियो में समझ गए होंगे और कवि का परिचय भी, कवित्री जी का परिचय भी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का परिचय आपने जान पाया होगा और परीक्षा उपयोगी दृष्टि से संक्षिप्त में बताया गया है और मातृबंदर की कविता की व्याख्या भी हम लोगों ने कर ली। आप समझ गए होंगे। यदि आपका कुछ प्रश्न बनता है इसमें से, यदि नहीं समझ आ रहा है शब्द उत्तर में या कुछ प्रश्न बन रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके प्रश्नों को उत्तर देने की प्रयत्न किया जाएगा। यदि आपको प्रश्न उत्तर चाहिए इस संबंध में मातृबंदर कविता की तो आप hindiqueen.com को विजिट करें। वहाँ पे पहले ही सारे जो प्रश्न उत्तर हैं मातृबंदर की ओर, कविता का मूल भाव और कवि का परिचय सभी पहले से ही दिए गए हैं, उत्तर वहाँ पे आपको उपलब्ध हैं। और यदि आपको इस संबंध में वीडियो चाहिए तो hindiqueen.com में वीडियो चैनल में, यूट्यूब चैनल में पहले से वीडियो बने हुए हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। वहाँ पे प्रश्न उत्तर भी आपको मिल जाएंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।